सुमन पोल्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो फार्म बनाने के इच्छुक हैं, जो जानना चाहते हैं कि एक फार्म बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी जानकारी दी जाएगी। फार्म दो तरह का बनता है, एक लोहे का शेड का बनता है, एक कंक्रीट का शेड का बनता है। लोहे के शेड में भी कंक्रीट का ही इस्तेमाल होता है, जैसे आप देखेंगे इसमें कंक्रीट और लोहा दोनों इस्तेमाल हुआ है। और लोहे के शेड में थोड़ा सा कॉस्टिंग कम आती है कंक्रीट की अपेक्षा। और लोहा का शेड लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अगर 15-20 साल बाद आपको फार्म बंद करना हो या उस जगह से हटाना हो या कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए 15-20 साल बाद, तो आपको चेंज करना हो तोड़ के, तो वो लोहा जो होता है वो बिक जाता है। मान लीजिए आप लोहा आज 50 रुपये किलो खरीद रहे हैं, आज से 15 साल बाद जब बेचेंगे तो आपको 50-60 रुपये मिल ही जाएगा। क्योंकि अभी जो ये फार्म हम बनाए थे उस समय लोहा था 40 रुपये किलो, 35 से 40 रुपये किलो था। और आज कबाड़ का रेट है लगभग 35-40 रुपये। तो उस हिसाब से देखिए, तो अगर ये फार्म का लोहा अगर बिकेगा तो जिस रेट में ख़रीदा गया था उससे ही ज़्यादा ही बिकेगा। तो ये एक बेनिफिट होती है लोहा के फार्म में। और लोहे के फार्म में ये एक चीज़ ये भी होती है, थोड़ा ये जल्दी तैयार हो जाता है, 5 से 10 दिन पहले तैयार हो जाता है। और कंक्रीट वाले में ये फ़ायदा है कि आपको उसकी लाइफ जो होती है इस फार्म से 5 से 10 साल ज़्यादा होती है। डिपेंड करता है आप कितना मजबूत बनवाते हैं। तो हम पहले तो इस वीडियो में बात करेंगे कि एक लोहे के फार्म में कितनी कॉस्ट आती है और एक जो कंक्रीट का फार्म होता है उसमें कितनी कॉस्ट आती है। तो पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे लोहे के फार्म के रिलेटेड, और जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम कंक्रीट का वीडियो का फार्म बनाएंगे, जिसमें टोटल कॉस्टिंग बताएंगे और फॉर्म भी दिखाएंगे। और ये आप सामने देख रहे हैं अंडे का ट्रे, तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें जो लोग इसकी फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं अंडे के ट्रे से रिलेटेड, उसमें कितनी कॉस्टिंग आएगी, इसकी मार्जिन कितनी है और कितना प्रॉफिट आ रहा है इस धंधे में, इसका ही वीडियो बनाएंगे। ये जो अंडे का ट्रे होता है ये 3 से 4 साइज़ में होता है, 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर, और कुछ ट्रे 18 नंबर के ही बनते हैं। और इससे भी अच्छी प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं। और इस समय तो ट्रे का रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 3 रुपया से ऊपर ही मिल रहा है। तो इस समय प्रॉफिट अच्छा है काफ़ी सारा ट्रे में, तो इसे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आइए पहले बात करते हैं लोहे के शेड में कितनी कॉस्ट आएगी। तो एक बार थोड़ा फार्म की तरफ घुमाइएगा, फार्म की तरफ लीजिए कैमरा। तो ये लोहे का शेड में बना हुआ फार्म है। आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं। लोहे के शेड में देखेंगे आप तो नीचे जो होता है, जो पाइप होता है, ये यहाँ पर जाम हो जाता है नीचे से लाके फाउंडेशन करके कंक्रीट से। और एक होता है कि आप छड़ निकाल के और उसको प्लेट पे नट बोल्ट पे जाम कर देते हैं। ये दो तीन तरीके से बनता है। जो भी आपका मिस्त्री आएगा वो आपको दोनों तीनों डिज़ाइन समझा देगा कि आपको मतलब कैसे बनवाना है। और हाफ बनवाना है, आधा कंक्रीट आधा लोहा बनवाना है, वो भी बन सकता है। टोटल आपको अगर कंक्रीट का बनवाना है तो टोटल कंक्रीट का बन सकता है, या लोहे का ही बनवाना हो तो उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो इसलिए आइए चलते हैं फार्म के अंदर और दिखाते हैं आपको। आइए, ये लोहे का शेड का फार्म है, देख सकते हैं आप। इसमें जितने भी खंभे होते हैं, जितना भी ये फार्म होता है वो सब लीजिए, जितना ये होता है सब लोहे का ही होता है। तो ये जो प्लेटफार्म जो होता है, अगर कंक्रीट का जब बनता है तो टोटल कंक्रीट का बन जाता है। अभी ये लोहे का है तो टोटल लोहे का ही बना हुआ है। और ये जो प्लेटफार्म बनता है इस पर दाना रखने की व्यवस्था या दाना यहाँ मिलाना है उसकी व्यवस्था, अंडा रखने की व्यवस्था, इसलिए लोग बनवा देते हैं, बहुत लोग नहीं बनवाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपका सबसे पहले तो आपके फार्म को जो ज़मीन हो वो पूरब और पश्चिम, ये इस दिशा में हो लंबाई इसकी, और चौड़ाई इसकी 36 फीट चाहिए कम से कम, और दोनों फीट कम से कम 4-4 फीट जगह चाहिए आपको पर्दा गिराने उठाने के लिए और आने जाने के लिए। और पूरब पश्चिम का ज़मीन इसलिए ले जाता है क्योंकि वो सन से रिलेटेड होता है। सन की फार्म में गर्मी ना आए और हवा का जो धूप होता है उससे ज़्यादा दिक्कत ना आए, इसलिए ज़्यादातर 98% फार्म जो बनते हैं पूरब पश्चिम के ही बनते हैं। ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा जो लोग फार्म बनाना चाहते हैं। मतलब बस इसलिए बता दिया क्योंकि इसको भी कवर करना चाहिए था मेरे वीडियो में। और दूसरी बात ये बताऊंगा मैं कि जो फार्म बना रहा है तो एक बात तो जान जाए कि आपको कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी।
अगर आप 1000 से लेकर 10,000 तक का फार्म बना रहे हैं तो आप मान के चलिए टोटल कास्टिंग आपको 700 प्लस पड़ेगी। चाहे आप कंक्रीट बना रहे हो या लोहा का बना रहे हैं, अंडा आने तक आपको 700 प्लस की कॉस्टिंग पड़ेगी। आप अगर 700-750 प्लस लेके चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें सब्सिडी जो मिलती है उसके रिलेटेड मैं वीडियो CSR कैसे बना के जल्दी चैनल पर डाल दूँगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस लोहे को फार्म को बनाने में जब हम बनाए थे तो उस समय कॉस्टिंग इसकी 280 रुपये तक आई थी। और इस समय जो लोग फार्म बना रहे हैं लोहे का, क्योंकि सबका रेट बढ़ चुका है, सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का, लोहे का, सबका रेट बढ़ गया है, मजदूरी का भी रेट बढ़ गया है। तो आप मान के चलिए कि आपको 350 या 380 रुपये जा सकता है। 350 रुपये अगर आज जाता है तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब अच्छे से आप मार्केटिंग करके आप लोहा सस्ता ले आए, कंक्रीट सस्ता ले आए, ईंटा सस्ता ले आए, ये डिपेंड करता है। वो तो कॉस्टिंग आपके ऊपर है कि आप कितना बढ़ा रहे हो, कितना घटा रहे हो। आप मान के चलो कि 300 प्लस ही जाएगा, कॉस्टिंग जो भी जाएगी आपकी 300 प्लस जाएगी। वो बड़ा फार्म होता है 10,000 का फार्म आप बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी कॉस्टिंग कम हो जाती है, और छोटा फार्म बना रहे हैं 3,000, 4,000, 5,000 का, तो उसमें कॉस्टिंग जो होती है बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा बड़ा काम करने पे आपको थोड़ा कॉस्टिंग कम हो जाती है, छोटा काम करने पे थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर फार्म बनाना चाहता है कोई भी, तो मिनिमम आपको 5,000 से ऊपर का ही लेके चलना है। अगर आपके पास बजट है तो आप कोशिश करिए कि 5,000 से ऊपर का बजट लेके चलिए, 5,000 के फार्म का, क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट ये होगी कि आपको जो लेबर रखना होगा वो भी एक प्रॉपर सैलरी पे काम करेगा। अगर आप 2,000 का फार्म रख लेंगे तो कोई भी लेबर 5,000 6,000 पे जॉब नहीं करेगा। और इसमें लेबर की सबसे मेन आवश्यकता है, लेबर की सैलरी कम से कम 14 से 15,000 आपको रखनी होती है। जो लेबर होते हैं हस्बैंड वाइफ ज़्यादातर, या एक ही फैमिली के होते हैं, या जैसे आप मैनेज कर सकते हैं, तो कम से कम मिनिमम जो सैलरी समय चल रही है फार्म की वो 15,000 है। तो उससे रिलेटेड अगर आप 5,000 का फार्म या 6,000 का फार्म बना लेते हैं मिनिमम, तो आपकी वो सैलरी जस्टिफाई हो जाएगी। और दूसरी की कोई भी चीज़ आप मंगा रहे हो, दाना मंगा रहे हो, चाहे अंडा आ रहा है, तो इसमें जो मार्जिन रेट होता है वो भी काफ़ी अच्छा बच जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपका बजट है तो आप 5,000 से ऊपर का फार्म बनाइए। 5,000 अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 का। नहीं तो अगर आपके पास बजट है तो आप 10,000 का फार्म बना सकते हैं। तो इस सजेशन को लेके चलें। अगर कोई छोटा फार्म बनाना चाहता है तो एक बार मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी गाइड कर दूँगा कि कैसे वो फार्म बनाए और कैसे वो प्रॉफिट कमाए। तो सबसे पहले आपको अगर बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन करवा के आपको फार्म बनाना है, तो आप बैंक एक बार विजिट कर लें और अपने यहाँ की गवर्नमेंट की स्कीम को पता कर लें। उसके बाद उसमें अपना हाथ डालें। और रही बात मुर्गी पालने की, तो मुर्गी आप नीचे भी पाल सकते हैं, जो शेड बनता है उसके नीचे भी पाल सकते हैं, और ब्रूडर में भी पाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ कहीं रेंट पे ब्रूडर मिल जाता है तो आप वहाँ पाल सकते हैं। मैं जब पहली बार फार्म बनाया था तो अपना मुर्गी नीचे ही पाला था, क्योंकि उसमें मुझे ब्रूडर नहीं मिला था। और अब तो मतलब हम लोग का ब्रूडर है तो हम लोग ब्रूडर में पाल लेते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप नीचे ही पाल सकते हैं। नीचे मुर्गियाँ ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं केज की अपेक्षा, तो आप नीचे ही पाल सकते हैं। और इस समय हम बात करेंगे सिर्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो कंस्ट्रक्शन आपको जो भी करना हो, अगर आपको मिस्त्री का नंबर चाहिए, आपको केज कहाँ से लेना है, सारी डिटेल आपको मुझे जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी डिटेल आपको हम दे देंगे। और कॉस्टिंग तो आपको मान के चलिए कि 300 से प्लस जाएगी, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सीमेंट की जो बनता है, जो फिगर होते हैं सीमेंट के होते हैं, कंक्रीट के होते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंक्रीट रिलेटेड, उसमें कितनी कॉस्टिंग होती है, उसका फॉर्म का शेड्यूल कैसा होता है। एक बार फॉर्म दिखा दीजिए आप। ये तीन शेड में फॉर्म होता है। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं वो एक बार देख सकते हैं। दोनों साइड जाली होती है लोहे की। और अभी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंक्रीट का जो फॉर्म सेट बनता है वो कैसे होता है उसको दिखाएंगे, और उसकी जानकारी लेंगे कि कितना उसमें खर्च आएगा, उसका खर्च कितना ज़्यादा पड़ेगा और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो में। जय हिंद।